नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और वो सच में बहुत ही मैजिकल है। जब आप इसको सुनेंगे आपको महसूस होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट क्यों ना कर रहे हो। सबसे पहले ज़रूरी होता है खुद का ध्यान रखना, सेल्फ लव करना, सेल्फ हीलिंग करना। तो ये सक्सेस स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये सक्सेस स्टोरी है हमारे ही चैनल से जुड़े हुए एक फैमिली मेम्बर की। इन्होंने मुझसे अपना कॉल सेशन लिया था और इन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। इन्होंने बोला है कि दीदी जब मेरी सेकंड सक्सेस स्टोरी आएगी, जब आप मेरा नाम लीजिएगा। इन्होंने खुद को कैसे हील किया और ये किस हालत में मेरे पास आए थे, ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। जब ये मेरे पास आए थे ये बहुत बुरी हालत में थे, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, बहुत पैनिक थे। इनकी आवाज़ में एक ऐसी चीज़ थी कि उसकी वजह से मुझे समझ में आ रहा था कि ये इंसान, ये पर्सन कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, डिप्रेस्ड है, पैनिक है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अपनी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो ये आए इसीलिए थे मेरे पास कि दीदी मुझे कुछ भी बताएं और मेरी जो पर्सन है वो मेरी लाइफ में आ जाए। इनकी जो पर्सन थी वो इनसे कांटेक्ट में नहीं थी काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और इनका जो रिलेशनशिप था वो 4-5 साल का था। तो आप समझ ही सकते हैं 4-5 साल का जो रिलेशन था उससे एकदम से डिटैच हो जाना, उससे दूर हो जाना, फिर उसके बाद में इनका डेस्परेट होना। तो इन्होंने मुझसे यही कहा, दीदी मुझे एनी हाउ उसको अपनी लाइफ में लेकर आना है। मैं उसके बारे में दिन रात सोचता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कहीं वो चली ना जाए, मुझे ऐसा लगता है कहीं वो मुझे भूल ना जाए, मुझे ऐसा लगता है कहीं वो और किसी से मैरिज ना कर ले। तो ये सारी चीज़ मैंने इनकी बहुत शांति से इनकी सारी बातें सुनी। मैंने इनसे एक ही बात कही, मैंने इनको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं बताई। मैंने इनको ये नहीं बताया कि आप ये कर लो, ये मंत्र कर लो या ये टेक्निक कर लो, आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। मैंने पहले ये देखा, ये पर्सन जो मेरे पास आए हैं ये बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है और इनको हील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट तभी कर पाते हो जब आप मेंटली तरीके से स्टेबल होते हो, जब आप अंदर से खुश होते हो, जब आप अपने सेल्फ लव से भरे हुए होते हो, जब आप सेल्फ हीलिंग से भरे हुए होते हो। तो मैंने यहाँ पर इनको कुछ 2-3 चीज़ें बताई जो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ हीलिंग की ही थी। यहाँ पर मैंने इनको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होओपोनोपोनो प्रेयर करने को कहा था, वो भी सेल्फ के लिए। मैंने इनकी पर्सन के लिए कुछ करने को दिया ही नहीं था। मैंने इनको बोला ही नहीं था कि आप ये करो वो करो, ऐसा मैंने इनको कुछ नहीं कहा। मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी, उसमें से एक चीज़ थी होओपोनोपोनो प्रेयर, सेल्फ हीलिंग के लिए। इन्होंने बोला ठीक है दीदी मैं करूँगा, मैं 110% करके दिखाऊँगा। मैंने इनको एक ही बात बोली, देखिए अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने आप से ही एक धोखा कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि वो लाइफ में आ जाएगी तब आप खुश हो जाएंगे। आप ये सोचो कि जब आप अपने आप को खुश रखोगे ना, आप खुद में हील हो जाओगे, तब वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। तो इनकी अच्छी बात ये थी कि इन्होंने मेरी सारी बातें बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही शांति से सुनी और जैसा जैसा मैंने इनको बताया वैसा वैसा इन्होंने फॉलो किया और इनकी लाइफ में होने लगी मिरेकल्स। सच में इनकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगे। ये मेरे पास 3-3.5 महीने पहले आए थे, जब इन्होंने मेरी फ़र्स्ट कॉल ली थी मुझसे पहली बार, जब इन्होंने बात करी। इन्होंने जब मेरे से सेकंड टाइम बात हुई, जब इन्होंने सेकंड टाइम मुझसे बात करी, मैंने इनको फिर और कुछ चीज़ें बताई। मतलब मैंने स्टेप बाय स्टेप इनको हीलिंग प्रोसेस करने को दिया। मैंने इनको बताया बिल्कुल क्लियरली तरीके से कि आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है। इन्होंने वो सारी चीज़ें करी जैसा कि इनको गाइडेंस दी जा रही थी। फाइनली होता क्या है, इन्होंने मुझसे डायरेक्टली कहा कि दीदी सच में मेरे को ना अपने अंदर इतना बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। मैं ना डेस्परेट होता हूँ, ना मैं पैनिक होता हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा ये सोचता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि अब ये छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट भी कर रहे हैं। ये अगर कुछ भी सोचते हैं ना तो इनको वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मैंने इनसे एक ही क्वेश्चन किया कि आपको जब आपने अपनी हीलिंग कर ली, अब आपको कैसा लग रहा है? इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं आपके पास आया था बहुत रो रहा था, बहुत छटपटा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे वो लाइफ में अपनी चाहिए। लेकिन आज मैं ऐसा हो चुका हूँ, इतना ईजी हो चुका हूँ कि आज मुझे सिर्फ अपने आप की हीलिंग पहले दिखती है
और ये सच में इनका प्लस पॉइंट था और ये सच में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। इन्होंने बार बार मुझसे यही बोला कि सच में दीदी मैं पहले क्या था और अब मैं क्या ही हो रहा हूँ। तो ये एक तरीके का इनके पास बहुत बड़ा मिरेकल है। इन्होंने मुझे बताया कि अब ना मेरे को ना उसके नाम से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बारे में कोई थॉट भी आ जाता है ना, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अब जा चुके हैं ईज़ी वाले जोन में, क्योंकि जब आप ईज़ी वाले जोन में जाते हैं, जब आप पूरी तरीके से हील हो जाते हैं, और इन्होंने अपनी हीलिंग प्रोसेस में कम से कम 3-3.5 महीने का पेशेंस रखा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी खुद की हीलिंग नहीं करते हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैं सच बता रही हूँ आपको, आप इस बात को माने या ना माने, आप किसी चीज़ के लिए भी पीछे भाग रहे हो, या वो आपका पर्सन है या वो कोई चीज़ ही क्यों ना है, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे, आप दुनिया की कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप कभी खुश भी नहीं रह सकते, क्योंकि जिस इंसान को आप डेली देखते हैं आप उसको ही खुश नहीं रख सकते। आप सच मानिए कि आपको कुछ भी क्यों नहीं मिल जाएगा ना, तब भी आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इन्होंने बोला कि दीदी अब तो मैं इजीली छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ, और दूसरी चीज़ मुझे एंजल्स नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने इनको यही कहा कि ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब आप अपनी हीलिंग कर लेते हैं आपको एंजल्स नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं, और जब आप रिसीविंग मोड में होते हैं तब भी आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं। और जब आप अपनी रिसीविंग मोड के साथ हीलिंग प्रोसेस में भी आगे बढ़ते हैं ना, सेल्फ लव में आगे बढ़ते हैं, तब आप ऐसे हो जाते हैं कि उस सामने वाले के जिसके लिए हम रो रहे थे, उसका नाम भी अगर हमारे सामने आता है, उसकी आईडी या उसका कोई भी मैसेज भी आता है, तो हम डेस्परेट नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है हीलिंग का, सेल्फ लव का, जो इनके साथ हुआ, और यही थी इनकी सक्सेस स्टोरी। लेकिन सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन तो यही है, इन्होंने अपने आप को हील किया है, खुद से प्यार करना शुरू किया है, खुद की केयर करना शुरू किया है, और खुद को हील करना शुरू किया है। मैं इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट पेशेंस के साथ इन्होंने ही अपने ऊपर काम किया। और मैंने इनको यही बोला कि कुछ भी हो जाए, वो आपकी ज़िंदगी में ही क्यों ना आ जाए, आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को रोकेंगे नहीं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप उनको रोकेंगे नहीं। एटलीस्ट आप होओपोनोपोनो प्रेयर को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। तो इन्होंने मुझसे कहा कि हाँ दीदी, मैं ना अपनी होओपोनोपोनो प्रेयर को कभी नहीं छोड़ूंगा, जैसे आपने बताया है मैं बिल्कुल वैसे ही करने वाला हूँ। जिन्होंने अपने आप को हील किया, अपने आप को ठीक कर लिया, अपने आप को सेल्फ लव से भर लिया, और सेल्फ लव के मैजिक ने, सेल्फ लव की हीलिंग मैजिक ने इनकी ज़िंदगी में मिरेकल्स करने शुरू कर दिए। छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन ये ईज़िली कर पाते हैं। अब ये अपना स्पेसिफिक पर्सन को भी ईजिली मैनिफेस्ट करने ही वाले हैं, एटलीस्ट मैं कहूँगी कर ही चुके हैं। आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ लास्ट में, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए क्यों ना दौड़ रहे हो, आप अपने आप को कभी नहीं भूलिए, अपनी हीलिंग को, अपने सेल्फ लव को कभी मत भूलिए, क्योंकि ज़िंदगी के चमत्कारों की और आपकी इच्छाओं की पूरी होने की जो चाबी है ना, वो आपके खुद के पास है। अगर आप इसको अच्छा रखेंगे तो बाहर भी आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप इस इंसान को दर्द देंगे ना, विश्वास कीजिए आपको बाहर कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को तकलीफ़ देकर, अपने आप को दर्द देकर, अपने आप को पेन देकर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो जिसको आप पाना चाह रहे हैं ना, वो भी आपको बहुत तकलीफ़ देगी। तो फर्स्ट है सेल्फ लव, फर्स्ट है सेल्फ हीलिंग। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।